हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 11वीं की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। हमने अभी तक प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 3 तक हमने कर चुके हैं। अब हम आगे प्रश्न नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देखें, और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, यदि आपको उसमें से अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने 3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। हम चौथा नंबर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चौथे का पहला प्रश्न हम हल करते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है, हमारी एक सेट दिया गया है, ठीक है ना मित्रों। हमारे लिए सेट दिए गए हैं। देखो, आप देख सकते हैं 5 तक के प्रश्न नंबर 4 के 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में तो एक सेट समुच्चय दिए, जितने भी है ना, ये पूरे क्या है, समुच्चय हैं, अपने आप में एक समुच्चय है, ठीक है ना। ये अपनी कंडीशन को पूरा करते हैं। समुच्चय क्या क्या होता है, वह समुच्चय वह होता है जो हमने आपको बताया था समुच्चय की परिभाषा में, पृथ्वी की ऐसी कोई भी चीज़ हो जो सुपरिभाषित हो, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय है, वर्ल्ड डिफाइन है। तो ये वर्ल्ड डिफाइन है, सभी के लिए एक ही प्रकार से है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ये सेट ही, यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक की संख्या इसमें दी गई है, इसमें फिक्स संख्या दी गई हैं, ठीक है ना। इसलिए यह एक क्या है, सेट है। और ये हम आगे आप इन सेटों के बारे में बताएंगे कि कौन से प्रकार के सेट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप वीडियो पर बने रहें, मैं इनको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, यदि अभी भी बता दूंगा, लेकिन अभी इनका वो नहीं, उपयोग नहीं है। जब इनका उपयोग होगा हम तभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। यदि अभी बता देंगे तो आप आगे जब आप पढ़ेंगे तब भूल जाओगे, ठीक है ना। तो अभी भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो ये सेट दिया गया है, तो ये सेट कई प्रकार के होते हैं। एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है ना। एम्प्टी, फाइनाइट और इनफिनाइट और इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, हम सबको बारी बारी तरीके से आपको बताएंगे। एम्प्टी सेट मैंने बता दिया है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट। सेट के अंदर यदि कोई भी अवयव नहीं है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो विषय है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना। हमें 5 प्रश्न हैं, 5 ही समुच्चय हैं। इनको सेट नहीं माना है तो आप सेट मान सकते हैं, इसको ए सेट मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, मन से कोई भी, मैंने बताया कोई भी कैसा भी सेट मान सकते हैं, ठीक है ना। ए सेट मान सकते हैं। हमने इनका नामकरण किया है सी, डी और ई। हमने 5 सेटों को एक श्रेणी में बांट दिया, ए बी सी डी ई। तो 5 सेट हमने तो सेट हमें दिए थे, लेकिन हमने इनको मान लिया है, ठीक है ना। तो हम पहला हल कर रहे हैं, तो हम सेट ए को हल कर रहे हैं। हमें बताना है कि हमें इसका समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो हमने जैसा कि आपको हमने जो पिछले प्रकार के सवाल किए थे, इस प्रकार के जो सवाल किए थे, इसमें क्या दिया गया था, हमने आपको पहले बता दिया था कि जो हमारे लिए जो सेट दिया गया है यह क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से हमें क्या बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। और हमने प्रश्न 3 कैसे किए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में हमारा प्रश्न था, हमने किस रूप में बनाए हैं, इस रूप में बनाए, ठीक है ना। तो विपरीत क्वेश्चन है, विपरीत है। अभी हमने प्रश्न 3 तक के, प्रश्न 3 में क्या था, समुच्चय
जो निर्माण रूप था उसको हमने रोस्टर रूप में बदला था, अब रोस्टर रूप से हम समुच्चय निर्माण रूप में बदल देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से एक सेट हमें देना है। जो सेट हमने ए माना है तो हम इसी प्रकार से सेट ए मानेंगे और ऐसे ही जैसा ही इसमें लिखा था इसी प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसा ही करके लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सब में लिखना है। हमने एक्स बताया है, एक्स सेट का प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव कोई सा भी सेट हो, जैसे कि सेट ए में जितने भी अवयव हों सबको हम x मान सकते हैं, सबको, इसको भी इसके प्रत्येक अवयव को x मान सकते हैं, इसके जितने भी सेट सभी को हमें x मानना है। ठीक है ना, x सबके x मान है। तो हम पहले का हल कर रहे हैं। हमारा रोस्टर फॉर्म, जी कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसको लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो हम इसको, अब देखो मित्रों, इसमें एक क्या है, इसमें एक हमारे लिए संबंध दिख रहा है। हमें अपने दिमाग में देखो कोई चीज़ें आपको अपनी दिमागी से सोचनी है कि इसमें क्या संबंध हो सकता है। 3 के बाद 6 हो रहे, 6 के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा, 9 के बाद 12 हो रहा है, इसमें क्या संबंध है। तो आप कह सकते हो 3 के गुणज हैं। गुणज का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। तो एक किस प्रकार से है, 3n प्रकार से, 3n प्रकार। हमने बताया था इसको किसके बराबर मानना है, x के, और x का हमने क्या बोला था, x सच दैट x है। इतना तो सब में लिखना है, लेकिन हमने x को किसके रूप में मान लिया है, 3n के रूप में मान लिया है। सिर्फ ओनली हमने x को क्या माना है, 3n माना है। 3n क्यों माना है, क्योंकि हमें जो सेट दिया गया था, सेट को देखकर हमारे मन में एक सवाल उठा है कि यह 3n प्रकार का, यानी कि 3 का गुणज के रूप में हमारे एक सेट दिया गया है। गुणज, 3 के गुणज को 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। n के हम मान विभिन्न रखेंगे। 1 रखने पर 3 एकम 3 आएगा, 2 रखने पर 3 दूनी 6, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12। तो सेट की जो प्रोसेस क्या होता है, सेट की जो हमारी जो सेट दिया गया है वो हमारा क्या है, 1 2 3 4 रखने पर हमारा सेट बन रहा है। इसलिए हम कह सकते x बराबर 3n रखने पर, तो हम कह सकते हैं x सच दैट x बराबर 3n के रूप का होगा। ठीक है ना, तो n कहाँ से आया है, लिख सकते हैं। पिछले हमने प्रश्न में बताया है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने आपको ये भी बताया बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, n संबंधित है किससे, कैपिटल N से। क्यों, क्योंकि n क्या है, जो कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर। हमने आपको बताया था कैपिटल N बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सेट में लिखते 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर लिया है, हो सकता है n हमने क्या लिया, प्राकृतिक संख्या ली है, और स्मॉल n बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 और 4। तो ये पूरी संख्या इसमें तो है कि नहीं है, 1 2 3 4 संख्या क्या भी प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। आप देख सकते हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 4 तक की संख्या बस लेनी है n, क्योंकि हमारे यहाँ तक सेट क्या है, फाइनाइट सेट दिया गया है। इसे हम गिन सकते हैं, संख्या को गिन सकते हैं। जिसे गिन सकते हैं फाइनाइट सेट होता है, जिसे नहीं गिन सकते इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक, तो हमारा जो इसका वो होगा क्या है कि हम n बिलोंग्स टू का n में करता है, क्योंकि हम n बराबर कितना है, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। स्मॉल n बराबर 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो इसका रूप हो गया है। और हमने क्या माना था, x के बराबर माना था। तो लिख सकते हैं x का मान कितना, कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर कितने से कितने तक है, इस x का मान है 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो हमारा इसका रूप हो गया था जो हमने बताया था, या यही हो गया था हमारा आंसर। ठीक है ना, ये पूरा आंसर है। ठीक है ना, ये पूरा आंसर है। ठीक, क्योंकि हमने 3n को काय के बराबर माना था, x के बराबर माना था। तो x के 1 2 3 4 यही होंगे ना। x के मान जब हम n रखेंगे, इस n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 रखेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है ना, तो वही बन जाएगा, हमारे एक सेट बन जाएगा।
एन के मान रखने पर वही सेट बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? तो हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। हमने रोस्टर फॉर्म हमें दिया गया था, हमने आंसर इसको क्या किस में बदल दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया। हमने एक संबंध इसमें लगाया, 3n के रूप में हमने इसको लिखा है, क्योंकि n बिलोंग करता है कैपिटल N। कैपिटल N एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेके जो अनंत तक चले उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और स्मॉल n क्या है? 1 2 3 4, स्मॉल n 4 तक है। तो आपको बारी अपने नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में मैंने बता दिया है। प्रश्न जे दिया गया था, हमने इस रूप में लिखा है, तो यही हमारा रूप क्या है, यही हमारा पहला रूप, पहले स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया था, जो समुच्चय निर्माण रूप हो गया है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं यहाँ तक, तो पहला आंसर हमारा हो गया है। दूसरा हम करते हैं प्रश्न, इसी प्रकार प्रश्न 2 करते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें हम 2 ही प्रश्न करेंगे, बाद वाली वीडियो में बाकी प्रश्नों को करेंगे। तो इसको हम सेट बी मानते हैं। सेट बी 2 4 8, 8 के बाद 16 के बाद 32, ये हमारे लिए एक सेट दिया गया है मित्रों। अब हमें अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो कि हमें इन संख्याओं को किसके, जिस प्रकार से हमने 3n का हमने इसमें रूप दिया था, इसको भी एक ऐसा रूप देना है कि ये बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा बन जाए। तो हम देखो मित्रों, हमने बताया ना, इतना तो सब में लिखना है, x सच दैट x को किसके बराबर करें हम कि 2 आ जाए, 2 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 8, 8 के बाद कितना, इतना आ जाए। तो हम इसको लिखते हैं 2n के रूप का होगा। बस इतना ही है आंसर, ठीक। अब n कहाँ से आया? स्मॉल n। स्मॉल n कहाँ से बिलोंग करता है? कैपिटल N में। कैपिटल N बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये कहाँ है? नेचुरल नंबर है। और n क्या है? अब देख सकते हैं n का मान कहाँ तक स्थिर है। n का मान n बराबर 1 2 3 4 और 5, n का मान 5 तक रखेंगे तो x बराबर हमारा एक सेट x बराबर कितने प्राप्त होंगे? x का मान 2 प्राप्त होगा, 4 8 16 और 32 प्राप्त होगा, ठीक है ना। x का फिर हमारा मान प्राप्त होगा। जब हम n का मान इसमें इसकी n की जगह पर 1 रखेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। n का मान हम जब 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, 4 हो जाएगा। n का मान जब 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे 32 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ तक होगा, लेकिन इसके आगे भी हमें ये सब दर्शाना है क्योंकि n बिलोंग्स टू करता है कैपिटल N में, और कैपिटल N एक नेचुरल नंबर है। स्मॉल n हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? स्मॉल n 1 से लेके यहाँ तक हमें नंबर लेना है। तो हमने ये नंबर लिए हैं और इसमें रखा है, तो ये क्या है? आंसर आ गया है। हमारा जो सेट था वही बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो रोस्टर रूप था हमारा, इसको रोस्टर रूप में हमने क्या बदल दिया? समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया है सेट को। तो यही हमारा समुच्चय, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा समुच्चय रूप है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नों को करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।